हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शोभित सारंग को दरवाजे पर खड़ा देखकर महक कंफ्यूज हो गया। तभी उसे शोभित की आवाज़ सुनाई दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे वाह, ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो, ना जान न पहचान। महक एकदम से बोली और ये सुन शोभित उसे घूरने लगा। वो हाव भाव से ठीक वैसे ही लग रहा था जैसे मृत्युंजय हुआ करता है। महक के बात पर वो चिढ़कर अपनी नाक फुलाते हुए बोला, आई एम शोभित सारंग, नाउ यू प्लीज लीव माई वे। शोभित का नाम सुन और उसके हाव भाव देख महक को फौरन विकल्प की बात याद आ गई और वो मन ही मन बोली, वो चुड़ैल चाची का बेटा यानी कि मृत्युंजय की कार्बन कॉपी है। एक खड़ूस को झेलना मुश्किल हो रहा था और ये दूसरा और आ गया। महक अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा शोभित उसे बुरी तरह से घूर रहा था और ये देख महक जल्दी से उसके रास्ते से हट गई और शोभित बिना देर किए अंदर आ गया। तभी उसकी नज़र शिवांश पर पड़ी जो अपनी मासूम आंखों से शोभित को देख रहा था। शोभित उस बच्चे को सारंग फार्म हाउस में देख के हैरान हो गया। कौन हो तुम और यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो? शिवांश ने मासूमियत के साथ महक की तरफ इशारा करके जवाब दिया, मैं तो आंटी के साथ आया हूँ। यू नो दिस किड। शोभित ने महक की तरफ देखते हुए उससे पूछा, हमारा पड़ोसी है? महक ने बिना देर किए जवाब दिया, हम। सुनिए, आप उम्र में मुझसे छोटी है, इसलिए बता रहा हूँ कि किसी अनजान को क्या कभी घर में आने देना चाहिए। इसलिए इस बच्चे को यहाँ से अभी बाहर कीजिए। आप महक। शोभित की ये बात सुन बुरी तरह चिढ़ गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता है कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं लेकिन रिश्ते में तो छोटे हैं। तो प्लीज़ ये बात समझिए, ये मेरे पति का घर है और मैंने इस बात का फैसला किया है कि उनकी गैर मौजूदगी में एक छोटा बच्चा यहाँ आ सकता है। भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि अनजान इंसान उनकी इजाज़त के बिना यहाँ पर आए। ये आपके भाई और भाभी के बीच की बात है, वो हैंडल कर लेंगे, आप बीच में ना पड़े। महक ने मुंह मोड़ कर जवाब दिया और फिर मन ही मन बोली, ये मृत्युंजय कम और अपनी माँ रचना चाची के कार्बन कॉपी ज़्यादा लग रहा है। दोनों के दोनों माँ बेटों ने कार्बन लोगों को कॉपी घर से ज्यादा लग निकालने रहा का है। ठेका लिया है। दोनों के शायद दोनों माँ बेटा ने लेकिन लोगों ये को यहाँ घर से आए क्यों निकालने हैं? का कहीं ठेका कहीं लिया रचना है। चाची शायद ने इन्हें लेकिन मेरी जासूसी लेकिन के लिए ये तो यहाँ नहीं आए भेजा क्यों है? हैं? कहीं नहीं कहीं रचना महक, चाची ने इन्हें तुझे मेरी इनसे ज़्यादा जासूसी के बात लिए तो नहीं नहीं करनी भेजा। चाहिए। नहीं अगर नहीं इन्होंने महक, अपनी माँ तुझे रचना इनसे को ज्यादा ये सब बात बता नहीं दिया करनी तो वो चाहिए। पता अगर नहीं क्या इन्होंने अपनी माँ करेंगे। रचना को ये महक ये सब सोच सब ही रही बता थी दिया और तो वो शोभित उसे पता गुस्से नहीं में क्या देखे जा करेंगे। रहा था। तभी महक महक को ये सब शिवांश सोच की ही रही थी और शोभित आवाज़ उसे सुनाई गुस्से दी, में देखे जा रहा था। तभी मुझे महक को घर जाना शिवांश की है। आवाज़ महक ने सुनाई। मुस्कुराकर शिवांश को मुझे गोद घर में जाना है। उठाया और महक उसके ने घर मुस्कुराकर शिवांश छोड़ने को चली गई। गोद में रात के उठाया और करीब उसे 8 उसके बजे घर महक ने छोड़ने चली शोभित गई। के लिए डिनर लगा दिया रात के लेकिन करीब 8 बजे महक मृत्युंजय ने अभी शोभित के तक घर नहीं आया था। तो शोभित के महक लिए ने डिनर किचन लगा दिया समेट लिया लेकिन और फिर मृत्युंजय अभी अकेली तक लिविंग नहीं रूम आया में था। तो बैठकर महक ने मृत्युंजय किचन का वेट समेट लिया करने और लगी। फिर महक अकेले मृत्युंजय के लिविंग रूम में इंतजार में बैठकर सोफे पर मृत्युंजय ही का सो वेट गई थी। करने लगी। रात होने के महक कारण अब मृत्युंजय ठंड के बढ़ इंतजार गई में थी सोफे मगर पर ही महक सो सोफे गई पर थी। बिना किसी ब्लैंकेट रात के होने के कारण अब सोई ठंड ठंड बढ़ से गई थी। कांप रही थी। ये मगर नज़ारा महक अंदर सोफे आते पर ही बिना किसी मृत्युंजय ने ब्लैंकेट के देखा तो उसकी सोई भौवें ठंड तल से गई। कांप रहे थे। ये मृत्युंजय नज़ारा फौरन अंदर महक को आते अपनी ही बाहों में मृत्युंजय ने भरते हुए देखा तो उसे उसकी भौवें सहलाने तल लगा। गई। उसकी मृत्युंजय छूजन को फौरन महक को अपनी बाहों में महसूस भरते हुए कर उसे महक की सहलाने नींद खुल लगा। गई। मृत्युंजय उसकी के छुअन इतने को करीब महसूस खुद कर को महसूस कर महक की नींद खुल महक के गई। तो सारी ठंड ही मृत्युंजय छू के हो गई। इतने उसे करीब खुद को मृत्युंजय के महसूस कर अचानक महक इतने की तो करीब सारी होने पर ठंड ही छू डर हो भी गई। लग रहा था और उसे शर्म भी मृत्युंजय आ के रही अचानक थी। इतने करीब होने पर भी तभी उसे लग मृत्युंजय रहा की था आवाज़ और सुनाई शर्म दी, भी मैंने आ रही तुमसे थी। कहा था तभी ना, उसे मृत्युंजय खाना की खाकर आवाज़ सो सुनाई दी। जाना। तुम्हें मेरा मैंने वेट तुमसे करने कहा के था लिए ना, किसने खाना कहा? खाकर सो जाना। महक को मृत्युंजय की तरफ तुम्हें मेरा वेट अजीब सा करने के लिए किसने कहा? खिंचाव और महक को अट्रैक्शन मृत्युंजय फील की हो रहा तरफ था अजीब सा जिसे खिंचाव और इग्नोर करने के लिए अट्रैक्शन वो फील झट हो से रहा था, मृत्युंजय से दूर जिसे होते हुए इग्नोर बोली, करने के लिए वो झट आप से फ्रेश हो मृत्युंजय जाइए, से मैं दूर होते आपके हुए लिए बोली, डिनर
आप फ्रेश मृत्युंजय हो जाइए, महक की मैं बात आपके को लिए बीच में डिनर। काट कर बोला, मृत्युंजय महक मैंने की बात क्लाइंट के साथ को डिनर बीच में कर काट लिया। कर बोला, मैंने क्लाइंट अच्छा के साथ ठीक है, डिनर कर आप लिया। चेंज कर लीजिए, मैं अच्छा आपके ठीक है, लिए आप चेंज कर लीजिए, दूध मैं लेकर आपके लिए आती। दूध लेकर इतना आती। कहकर महक अपने इतना अंदर कहकर उमड़ते महक अपने जज्बातों से बचने के लिए फौरन किचन की तरफ भाग गई, लेकिन कहीं न कहीं मृत्युंजय महक के हाव भाव देखकर समझ गया था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए उसने थोड़ा महक को परेशान करने को मन बनाया और उसके पीछे किचन में आकर उसके हाथ को पकड़कर बेहद अट्रैक्टिव टोन में बोला, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? महक का दिल जैसे वहीं जम गया था। वो मृत्युंजय में बस खोने लगी थी कि उसे दूध के उफड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो एंड वक्त पर अपने बहकते जज्बातों से बाहर आ गए। उसने मृत्युंजय की बात पर उसे प्यार से देखते हुए जवाब दिया, आपने कहा था ना कि फैमिली के साथ सुबह और रात का खाना होता है। मुझे लगा आप अकेले खाने में अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए मैंने नहीं खाया, लेकिन कोई बात नहीं। कहकर महक जल्दी से पलट गई और गिलास में दूध भरने लगी। मृत्युंजय अभी और महक के जज्बातों से खेलना चाहता था, इसलिए उसने अचानक महक के गालों को छुआ। उसकी छुअन से महक के दिल में अजीब सी झंझनाहट हुई। वो खुद को मृत्युंजय के प्यार में महसूस कर रही थी, तभी उसे मृत्युंजय की आवाज़ सुनाई दी, इतना इनोसेंट कोई कैसे हो सकता है? अगर इतनी सीधी और भोली बनोगी ना तो ये जो दुनिया है तुम्हें बेचकर कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। उसकी बात पर महक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे वापस ले आना। महक का जवाब और उसे इस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट होते देख मृत्युंजय अब थोड़ा सा सीरियस हो गया और बोला, महक, हमारी मैरिज नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझ पर इतना भरोसा मत करो। कुछ पल महक उसे देखती रही और फिर बोली, भरोसा बस हो जाता है। मृत्युंजय ने इस बारे में आके उससे और कुछ नहीं कहा और बात बदलते हुए बोला, मुझे साइट पे जाना है, मैं 1-2 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। महक को याद आया कि मृत्युंजय अभी तक अपने भाई शोभित से मिलने नहीं गया। वो झट से बोले, वैसे आपको नहीं पता आपके भाई शोभित आए हैं? मृत्युंजय महक की बात पर हैरान होते हुए बोला, कहाँ है वो? महक मृत्युंजय की बात पर रिएक्ट करते हुए बोली, अपने कमरे में। मृत्युंजय ने शोभित के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। शोभित के दरवाज़ा खोलते ही मृत्युंजय ने उसे गले से लगा लिया। शोभित खुश होकर बोला, भाई कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। शोभित की बात पर मृत्युंजय बोला, फाइनली तुम आ ही गए मेरे बुलाने पर, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आज यहाँ आने वाले हो? शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, सोचा आपको सरप्राइज दे दूँ, वैसे भी घर पर तो मिलना होता नहीं आपसे। हम दोनों का ही शेड्यूल टाइट रहता है और आपकी मदद भी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट में। शोभित ने आगे कहा, वैसे आप तो अपने हनीमून पर आए थे ना? लेकिन मृत्युंजय ने उसे कोई जवाब न देकर एक कोल्ड लुक दे दिया। इस पर शोभित बोला, पत्नी घर में और पति ऑफिस में, ये किस तरह का हनीमून है? तुम ये सब छोड़ो और बताओ अमृत कहाँ है? मृत्युंजय ने बात बदलते हुए कहा। शोभित बोला, बहुत जल्द आने वाला है। मृत्युंजय शोभित के कंधे को थपथपाते हुए बोला, फाइनली अब तुम यहाँ पर हो तो मुझे महक की ज़्यादा फिक्र नहीं होगी। शोभित गहरी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, आप फ़ोन पर बता रहे थे कि आप महक को आसाम लेकर जा रहे हैं, आपको पता है ना वहाँ के लोग कैसे हैं? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम तो जानते हो कि वसीयत दादाजी ने बनाई है, उसके हिसाब से महक को वहाँ लेकर जाना जरूरी है, और जब तक महक उनकी सारी कंडीशन को ठीक से फॉलो नहीं करती वो सारंग परिवार की बहू नहीं बन पाएगी।
भले ही हमारा रिश्ता कैसा भी हो। मृत्युंजय की बात पर शोभित किसी सोच में डूब गया और मृत्युंजय उसे गुड नाइट विश करके वहाँ से चला गया। मृत्युंजय जब अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि महक आराम से सो चुकी थी, जिस पर मृत्युंजय खुद से बोला, अजीब लड़की है, मेरे घर आने तक मेरी राह देखती रही और जब मैं आ गया तो सो गई, मेरा वेट करे बिना। कहते हुए मृत्युंजय महक के करीब आ गया। महक को इस तरह सोया हुआ देख मृत्युंजय को उसकी तरफ अजीब सा खिंचाव और सुकून महसूस होने लगा। वो न जाने कितनी देर तक बस यूं ही महक के चेहरे को निहारते रहा। फिर उसने अचानक महक के गाल पर किस कर दिया। 3 दिन यूं ही बीत गए। इन 3 दिनों में महक घर पर ही थी और जब शिवांश आता तो उसके साथ खेलने लगती। महक के लिए मनाली के सुंदर नज़ारे देखना, इस बच्चे के साथ खेलना और जब मृत्युंजय फ्री हो तो उससे फ़ोन पर बातें करना, ये सब एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। दोपहर का समय था जब महक शिवांश के साथ बैठी बातें कर रही थी कि शोभित वहाँ आया। महक शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप कहीं जा रहे हो? शोभित बोला, हाँ, माल रोड जा रहा हूँ। महक ने शोभित से रिक्वेस्ट करी, हम भी आपके साथ चल लें, हम दोनों सारा दिन घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हैं। शोभित ने उसकी बात मान ली और उन दोनों की अपने साथ ले गया। जब वो लोग माल रोड पहुंचे तो वहां चारों तरफ बर्फ गिरी होने के कारण सब बहुत सुंदर दिख रहा था। हर दुकान के बाहर खूबसूरत लाइटिंग की गई थी और लालटेन लगाए गए थे। महक ने मृत्युंजय के दिए हुए अपने नए आईफोन से कुछ तस्वीरें भी ली। महक बहुत एक्साइटेड थी। वो पहली बार आज मनाली घूमने निकली थी और उसको पहाड़ों की गोद में ये प्यारा सा हिल स्टेशन जन्नत से कम नहीं लग रहा था और इस पल में वो अपने पति, अपने मृत्युंजय को बहुत मिस कर रहे थे। इस बात से अनजान कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला ही यहाँ से बहुत बड़ा टर्न। महक शिवांश को लेकर एक रेस्टोरेंट में घुसी, तभी वहाँ एक गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुन शिवांश ने उसी पल मजबूती से महक को पकड़ लिया और महक देखने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई। वहाँ माल रोड पर घूम रहे लोगों के बीच पैनिक मच गया। महक ने देखा कि कुछ 4-5 गुंडे गन पॉइंट पर एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे। वे गुंडे उस रेस्टोरेंट के मालिक को थप्पड़ मारते हुए कह रहे थे, क्या बोला तूने मेरे बारे में कि मैं एक कुत्ता हूँ जो हर हफ्ते तुझसे भीख मांगने चला आता हूँ? साले, उसको हफ्ता कहते हैं और वो तू भरेगा नहीं तो मरेगा। इतना कहकर उसे लातों और घूंसों से मारने लगता है। तभी एक और गनशॉट की आवाज़ सुनाई दी। रेस्टोरेंट के बाहर एक गाड़ी के बोनट पर बैठे एक लड़के ने ये गोली चलाई थी। ये लड़का करीब 27 साल के आसपास था और आंखों पर काला चश्मा लगाए एटीट्यूड में बैठा था। ये सारा नज़ारा देख महक के हाथ पैर फूल गए। उसने शिवांश को वहीं रेस्टोरेंट में सेफ जगह बैठाया और भागकर उस रेस्टोरेंट ऑनर को देखने लगे। उस बेचारे के सर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी और उसके कंधे पर गोली भी लगी थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। महक उस ऑनर के गाल को थपथपाते हुए बोली, अंकल अंकल, आंखें खोलिए। महक इधर उधर महक मदद मांगते हुए एक आदमी से बोली, सर प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन वो आदमी महक के बात पर रिएक्ट नहीं किया और वहाँ से भाग गया। वो गुस्से में चिल्लाई, कायर। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि महक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गाड़ी के बोनट पर बैठा लड़का पीछे से महक को देख नहीं पा रहा था, पर महक के चिल्लाने की आवाज़ सुन वो गाड़ी के बोनट से उतर के उसकी ओर बढ़ने लगा। इस दौरान महक हड़बड़ी में अपना फ़ोन निकालने लगी, लेकिन उसे वहाँ मनाली में किसी इमरजेंसी हेल्पलाइन का नंबर नहीं पता था। तब तक वो लड़का महक के पास पहुंच गया और उसके पीछे खड़ा होते हुए महक से बोला, एम्बुलेंस का नंबर है
888 लेकिन ये नहीं देगी साथ। और ये कहकर उस लड़के से मुस्कुराते हुए झटके से महक का फ़ोन छीन लिया और ज़मीन पर पटक दिया। महक ने गुस्से में अपने बाल पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, मेरा नया फ़ोन। और फिर एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। वो लड़का बिना किसी भाव के महक को घूरने लगा। उसके गोरे गाल पर महक के थप्पड़ के निशान साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो लड़का कुछ करता, शोभित ने वहां आकर उसे बहुत जोर से धक्का दिया और गुस्से में उसे घूरते हुए बोला, कोशिश भी मत करना। वो लड़का पहले शोभित को और फिर महक को देखने लगा। कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा और बहुत गहराई से करूँगा। ये पूरा सीन दूर खड़ा एक शख्स ने देख रहा था और फिर वो फ़ोन पर किसी से कहने लगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। महक ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ये लोग महक को नहीं छोड़ेंगे। वो नहीं जानती कि यह लोग कौन हैं। अब बाकी अपडेट में लाइव टेलीकास्ट के बाद दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल पर कमेंट करें।